हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। यदि बहुपद x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के दो मूल माइनस 1 और माइनस 2 हैं, एक और माइनस 2 है तो तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए इसे। सोल्यूशन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन बहुत इजी है। बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब आप सभी लोग जानते हैं इसकी तुलना किससे किया जाता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सी एक्स प्लस डी से। तो ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा -4, सी बराबर हो जाएगा -7, डी बराबर हो जाएगा 10। ये आपने तुलना करके ए बी सी डी का मान निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, एक मूल -1 है और दूसरा मूल क्या है, -2। तीसरा मूल आपको क्या करना है। तो मान लीजिए अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर +1 दिया हुआ है और बीटा बराबर दिया हुआ है -2। बीटा बराबर -2 और गामा का आपको मान ज्ञात करना है। गामा का ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो मूलों का योग लगा दीजिए। सूत्र अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा यानी अल्फा का मान 1 दिया हुआ है, बीटा का मान -2 यानी -2 हो जाएगा बीटा का मान, और प्लस गामा का मान आपको ज्ञात करना है। माइनस बी का मान क्या है, -4। तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ए का मान 1 है तो 4 आ जाएगा आंसर। अब 2 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस गामा और बराबर 4 हो जाएगा। ये -1 जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी 4 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गामा का जो मान आएगा, तीसरा मूल जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, गामा। यानी तीसरा मूल जो आपका प्राप्त हुआ वो क्या है, 5 है। यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि बहुपद अपने का एक मूल -1 है तो अन्य मूल ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप ध्यान से केवल वीडियो को देखते रहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप तुरंत समझ जाएंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। 6 का क्या दिया हुआ, बहुपद x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 दिया हुआ है बहुपद। आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 1 और d बराबर हो जाएगा 6। ये हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ, अल्फा बराबर आपको दिया हुआ है -1 और बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, गामा बराबर क्वेश्चन मार्क। इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप मूलों का योग ज्ञात कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा यानी -1 प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, -b। बी का मान क्या है, -4 यानी +4 यानी 1 हो जाएगा। यहाँ 4 आ जाएगा। ए का मान नीचे 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा और ऊपर -b यानी -4 रखेंगे तो माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। अब इस -4 1 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा 4 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। यानी बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, 5। इसे आप मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। आप क्या मान लीजिए, समीकरण 1। तो बीटा प्लस गामा बराबर 5 आ गया। अब आप क्या कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी मूलों को गुणनफल क्या होता है, -d/a। तो -1 यहाँ पर अल्फा का मान रखेंगे 1, तो -1 से गुणा करेंगे तो बीटा गामा माइनस में हो जाएगा और -d/a यानी d का मान क्या है 6 और यहाँ पर -6 हो जाएगा। a का मान 1 रखेंगे तो नीचे भाग में a का मान 1 रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर आप गामा का मान निकाल लीजिए तो 6/बीटा हो जाएगा। गामा का मान क्या आया, 6/बीटा। अब क्या करिए आप यहाँ पर देख लीजिए, गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करना है, समीकरण 1 में रखने पर ध्यान से देखिए। समीकरण आपको एक यहाँ पर दिख रहा है, गामा का मान यहाँ आया हुआ है, इसका मान आपको इस समीकरण 1 में गामा के स्थान पर रखना है। तो बीटा प्लस गामा के मान क्या है, 6/बीटा। तो गामा के स्थान पर यहाँ पर गामा था तो गामा के स्थान पर 6/बीटा रख देंगे और बराबर 5 हो जाएगा। बीटा का बीटा से गुणा करेंगे तो बीटा स्क्वायर प्लस 6 और बट्टे बीटा हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। बीटा को 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस 6 बराबर 5 बीटा हो जाएगा। अब इस 5 बीटे को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी बीटा स्क्वायर -5 बीटा प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आप सभी लोग देखते हैं ये क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बीटा के ऊपर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर अचर है, तो आपको क्या दिख रहा है, द्विघात बहुपद दिख रहा है। तो आप इसका गुणनखंड कर दीजिए, तो गुणा कीजिए कि 6 आए और जब जोड़े तब 5 आ जाए। तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर -3 बीटा
और फिर -2 बीटा। अब 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और प्लस 6 बराबर 0। अब आप क्या करिए, बीटा स्क्वायर -3 बीटा को एक ब्रैकेट में कर लीजिए और फिर माइनस कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ जब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2 बीटा और यहाँ पर -6 क्योंकि माइनस बाहर कॉमन कर लिया बराबर 0। अब यहाँ से आप बीटा को कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, बीटा -3 बचेगा। यहाँ पर -2 कॉमन कर लीजिए तो बीटा -3 बचेगा बराबर 0। तो एक बार बीटा -2 कर लीजिए एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में क्या कर लीजिए, बीटा -3 बराबर 0। जब आप बीटा -2 करेंगे बराबर 0 तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2, यानी बीटा का मान क्या आ जाएगा, +2। और जब बीटा बराबर आप बीटा -3 बराबर 0 करेंगे तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो एक बार बीटा का मान क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ और एक बार क्या प्राप्त हुआ, बीटा का मान, यानी एक बार 2 प्राप्त हुआ और एक बार क्या प्राप्त हुआ, बीटा का मान 3 प्राप्त हुआ। तब आप जब यहाँ पर देखिए बीटा का मान जब आपका 2 प्राप्त हुआ तब गामा का मान क्या होगा, तो गामा का सभी लोग जानते हैं 6/बीटा होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, नहीं ध्यान है आपको तो यहाँ पर देखिए गामा का मान आपने क्या निकाला है, 6/बीटा। अब गामा का मान आपको अगर याद करना है तो 6 और बीटा का मान आपने क्या निकाला है, 2। तो 2 जब रखेंगे बीटा का मान तो 2 × 2 2 3 6, यानी जब बीटा का मान 2 रखेंगे तो गामा का मान क्या आ जाएगा, 3। और जब बीटा का मान 3 रखेंगे तो गामा बराबर 6/बीटा होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो गामा बराबर बीटा के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 × 3 3 दूनी 6, यानी गामा बराबर क्या आ जाएगा, 2। यानी जब आप बीटा का मान 2 लेते हैं तो गामा का मान क्या आ जाता है, 3। जब आप बीटा का मान 3 लेते हैं तो गामा का मान क्या आ जाता है, 2। यानी जो 2 अन्य मूल है वो क्या है, वो 3, 2, यही आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हल हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ आप स्टेप समझिए। सबसे पहले आपको ABC का तुलना करना है, फिर आपको मूलों का योग निकालना है। मूलों का योग जब निकालेंगे तो उसे समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पर आप देखिए मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लिए, वहां से आप गामा का मान निकालेंगे, बीटा को भाग में कर देंगे। अब यहाँ पर आप जो आपको गामा का मान प्राप्त हुआ उसको समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में रखकर आपको द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेना है। द्विघात समीकरण जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो उसका गुणनफल करके आपको बीटा का मान निकाल लेना है। बीटा का मान निकालने के बाद आपको यहाँ पर गामा बराबर 6/बीटा आपने यहाँ पर निकाला है। अब बीटा का मान रखकर आपको गामा का मान निकाल लेना है। यही आपका पूरा प्रोसेस है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हल होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।